इंग्लिश में ऐसे लेटर्स जिन्हें लिखा तो जाता है लेकिन स्पेलिंगों में उन्हें पढ़ा नहीं जाता, उन्हें कहते हैं साइलेंट लेटर्स। तो ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं और उन्हें कब कब नहीं पढ़ा जाता, देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 3 लेटर ए, बी और सी। ए मोस्टली तब नहीं पढ़ा जाता जब उसके बाद ए डबल एल वाई, मतलब ए के बाद डबल एल वाई आ जाए, जैसे बेसिकली और लॉजिकली। उसके बाद है बी। यदि किसी वर्ड्स में लास्ट में एम बी हो तो बी को नहीं पढ़ा जाता। क्लाइम, कम, बी को पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये शर्त क्या है इसकी, ये लास्ट में होना चाहिए एम बी। वैसे ही यदि बी के बाद टी आ जाए तो बी को नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे डाउट, तो बी को नहीं पढ़ा जाएगा। सटल, बी को नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि इस वर्ड में बी के बाद टी आ गया, जैसे यहाँ के बी के बाद टी आ गया, तो इसमें हम किसे बी को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, डैट। उसी प्रकार सी के लिए नियम, सी से पहले यदि एस आ जाता है तो एस मुख्य साउंड है, तो एसेंट, यहाँ पर सी का स नहीं बनेगा। साइंस, सी का स नहीं बनेगा। और मसल, सी का यहाँ पर क नहीं बनेगा, क्योंकि सी से पहले एस आ गए। वैसे ही सी के बाद यदि क आ जाए, के आ जाए, तो सी का क साउंड नहीं बनेगा, जैसे प्लक और लॉक, यहाँ पर हम सी को साइलेंट कर देंगे। उसी प्रकार सी के बाद यदि क्यू आ जाए तो हम सी को साइलेंट कर देंगे। एक्वा, एक्विट, यहाँ पर भी सी साइलेंट हो जाएगा। ये तो हुए हमारे 3। अगले देखते हैं, अगले लेटर्स डी और ई। डी के बाद, डी को कब नहीं पढ़ते, जब डी के बाद जी आ जाए। डी के बाद जी आ जाए तो डी जो है साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पर डी को नहीं पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग बनेगी कैज और प्लेज, यहाँ पर हम डी को ड्रॉप कर देंगे। उसी प्रकार से डी के बाद यदि एन आ जाए तो भी हम डी को नहीं पढ़ते। वेनसडे, क्या है यहाँ पर, वेनसडे, डी को हम नहीं पढ़ेंगे। यदि डी से पहले भी एन आ जाए, जैसे हैंकरचीफ, यहाँ पर भी हम डी को नहीं पढ़ेंगे। आई बारी ई की, तो ई के लिए तो परमानेंट एक रूल है कि यदि लास्ट में ई होता है तो हम ई को पढ़ते नहीं है, जैसे टेबल, राइट, किसी भी स्पेलिंग में लास्ट में यदि ई मिले तो हम ई को पढ़ेंगे नहीं। उसी प्रकार से यदि पास्ट पार्टिसिपल और डी लगाया हुआ तब भी हम ई को नहीं पढ़ेंगे, जैसे बैक्ड, फिक्स्ड, पास्ट वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, तब भी हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से यदि इन लेटरों को देखते हैं, डी ई के बाद आया जी और एच, तो यदि जी के बाद एन लास्ट में आता है तो जी पढ़ा नहीं जाता है। कंडीशन इसी की भी वही है कि लास्ट में होना चाहिए, बीच में नहीं। ये तो सिग्नेचर की स्पेलिंग में ये बीच में आता है, तो यहाँ पर भी डिजाइन जी को नहीं पढ़ा जाएगा, साइन नहीं पढ़ा जाएगा। क्या कंडीशन है यहाँ पर, जी के बाद एन आ गया और लास्ट में लगा है। वैसे ही जी के बाद यदि एच हो तो इन्हें हम पढ़ते नहीं है, जैसे हाई, लाइट और थ्रू, इन्हें हम पढ़ेंगे नहीं, ये साइलेंट हो जाएंगे। उसी प्रकार एच की बारी आई तो डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ ऐसे हैं जो, जैसे यहाँ पर वाई, वाट, वैन, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम एच को साइलेंट कर देते हैं। यदि एच के बाद ओ आ जाए तो एच साइलेंट हो जाएगा। इस स्पेलिंग को देखें, आवर, आनर और एयर,
इनमें यदि एच के बाद ओ या ई आ जाए और उसके बाद फिर एक वावेल हो तो हम एच को साइलेंट कर देंगे। तो जी एच, जी के बाद यदि एन और ये लास्ट में बैठे हों तो हम इन्हें जी को साइलेंट करेंगे। यहाँ पर जी एच हो तो जी एच साइलेंट हो जाएगा, जैसे हाई, लाइट और थ्रू। एच कब साइलेंट होता है? डब्ल्यू एच वर्ड में, जैसे वाई, वाट और वैन। वैसे ही एच के बाद यदि ओ यू आर या ओ या कोई दूसरा वावेल आ जाएगा, दो वावेल आ जाए, तब हम एच को नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार से आगे है हमारे पास के, तो के का तो सिंपल नियम है, के के बाद यदि एन होता है तो हम के को नहीं पढ़ते। नो, के के बाद एन आया, नॉक, के बाद एन आया, नाइफ, हम इन्हें पढ़ेंगे नहीं। उसी प्रकार एल, एल के बाद यदि एल से पहले यदि वावेल हो तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे, जैसे काफ, पोक, कुड। लेकिन ये वावेल तीन ही हैं, ए, ओ और यू। इसी कंडीशन में हम एल को नहीं पढ़ते यदि इससे पहले ये आ जाते हैं। आगे देखें, एम, एम के बाद यदि एन होता है और स्टार्टिंग स्पेलिंग हो रही हो तो हम एम को नहीं पढ़ेंगे, जैसे नैमिक, नियासिया, एम साइलेंट हो जाएगा। एन, ये उल्टा है, यहां पर यदि लास्ट में ये चला जाता है तो हम यहां पर एन को साइलेंट कर देंगे। आटम और कालम, यहां पर यदि ये आगे आ जाए तो एम साइलेंट होता है, और ये दो वर्ड यदि एम और एन आगे हों, एम एन आगे हों, एम एन, यदि ये आगे लगे हों तो एम साइलेंट होगा, लेकिन यदि पीछे लगे हों तो एन साइलेंट होगा। उसी प्रकार से ओ, ओ यदि एल के आगे पीछे बैठे हों तो ये साइलेंट हो जाते हैं, जैसे कर्नल, ये एक स्पेलिंग स्पेशल है, और ये कलर, तो यहां पर अ की साउंड बनेगी, ओ नहीं बनेगी। अब यहां पर ले ले हम पी, तो पी के बाद यदि बी लगा हो तो पी साइलेंट हो जाता है, कबर्ड या रास्पबेरी। और पी से पहले यदि ये स्टार्टिंग में पी एन हो, देखें तो पी एन से स्पेलिंग चालू हो रही हो तो हम यहां पर पी को साइलेंट करेंगे, न्यूमेटिक, निमोनिया। वैसे ही यदि पी के बाद एस हो तो हम इस पी को साइलेंट कर देंगे, साम, क्रॉस या कॉस या साइकी। तो तीन नियम है यहां पर, पी के बाद यदि बी आ जाए तो हम पी को साइलेंट करेंगे, स्पेलिंग स्टार्टिंग हो रही हो पी एन से तो पी साइलेंट हो जाएगा, यदि पी के बाद एस हो तो पी साइलेंट हो जाएगा, ये साम पढ़ा जाएगा, कॉस और साइकी। उसी तरह से एफ, एफ के पहले यदि आर, आर से पहले यदि वावेल आ जाए और किसी आर के बाद यदि कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो आर, वैसे भी ब्रिटिश इंग्लिश में आर को साइलेंट ही रखा गया है। यदि हम जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम लिखे तो का पढ़ा जाएगा इसे, न कि कार, का। वैसे ही ये है फोक, फर्स्ट, वार्म, थर्स्टी। क्या है कि आर से पहले वावेल आ चुका है और आर के बाद कॉन्सोनेंट पर ये फिनिश हो रहा है। ऐसे ही आगे देखेंगे, एस, ये एस आई और एल के बीच में लिखा हो तो एस साइलेंट हो जाता है, आइलैंड। ये आई और एल के बीच में होने की वजह से एल ए।
आई और एल की वजह से एल एस साइलेंट हो गया आईलेट। तो एस जो है आई या एल के बीच में लिखा होता है तो ये साइलेंट हो जाता है। इन स्पेलिंगों को जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम समझ पाएंगे। वैसे ही टी साइलेंट होता है यदि टी एस और एल के बीच में लिखा हो तो टी साइलेंट हो जाता है कासल, या टी के बाद ई एन लगा हो तो भी टी साइलेंट हो जाता है ऑफन, लिसन, क्रिसमस। एक स्पेलिंग ये भी है जिसमें टी के बाद एम होने की वजह से ये साइलेंट हो गया। यू के बाद यदि कोई वावेल आ जाता है तो ये साइलेंट हो जाता है, जैसे गाइड, गैस और गार्ड। मतलब दो वावेल या डाई वावेल नहीं होने चाहिए तो यू साइलेंट हो जाएगा। तो एस का नियम आई और एल के बीच में होना चाहिए। टी का नियम ये इसके बाद एस और एल के बीच में हो, या टी ई एन हो, या फिर टी के बाद एम हो। यू के बाद यदि दूसरा कोई वावेल आ जाता है तो हम इसे साइलेंट कर देते हैं। उसी प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड में ये दो ऐसे हैं जैसे हु और होल। यहां पर डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है जब एच के बाद ओ हो। वैसे ही डब्ल्यू के बाद यदि आर हो तो डब्ल्यू साइलेंट, राइट। आंसर में भी आंसर पढ़ा जाता है इसे। और रॉन्ग, डब्ल्यू के बाद आर होने की वजह से डब्ल्यू को हम यहां पर साइलेंट कर देंगे, रॉन्ग। ये दो स्पेलिंग एक्स और जेड, फा और रेंजियस नहीं पढ़ते, इसे हम रेंडवस पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ए से लगाकर जेड तक के लिए स्पेलिंग हैं। अब यहां पर हम देखें तो हमने जो छोड़ दी है, जिन्हें हम साइलेंट ज्यादा नहीं पढ़ते, वो है एफ, क्यू, वी। ये लेटर्स, ये तीन लेटर मोस्टली साइलेंट नहीं होते। सिर्फ एक फिफ्थ, कोई से फिफ्थ पढ़ता है, फिफ्थ नहीं पढ़ता इस वर्ड को छोड़कर। तो शुरू से हमने देखा ऐसे कि ए साइलेंट कब होता है, बी साइलेंट कब होता है, सी साइलेंट कब होता है। तो आप इनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे और शब्दों को सर्च करेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, और इन नियमों को भी याद रखें।